हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए भूतिया गुड़िया पार्ट 4 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हम वादा करते हैं आपसे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस यज्ञ में कोई भी कमी या इसे अधूरा नहीं होने देंगे, हम सबने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। पंडित राव बोले, तो ठीक है, अब हमें बिना समय गवाए यज्ञ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हम सब निशा को एक भयानक चुड़ैल बनने से रोक सके। हाँ, आप सही कह रहे हो पंडित जी, हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, मैंने कहा। सभी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। पंडित राव बोले, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। पंडित जी के कहे अनुसार हम सब उनके साथ चले गए। फिर पंडित जी हमें एक बड़ी सी गुफा के अंदर ले गए, जहाँ वो पहले शायद रहते थे। पंडित जी, ये कौन सी जगह है और इस गुफा में क्यों लेकर आए हैं आप हमें? मैंने उनसे पूछा। पंडित राव बोले, ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है, यहाँ पर पहले भी मैंने कई यज्ञ किए हैं। सूरज बोला, इसका मतलब है कि यहाँ पर ही यज्ञ करने वाले हैं क्या पंडित जी? पंडित राव बोले, हाँ सही फरमाया, हम सभी यहीं पर ही यज्ञ करने वाले हैं, पर सावधान रहना, वो चुड़ैल किसी न किसी का ध्यान जरूर भटकाएगी, क्योंकि उसके लिए आज का दिन बेहद ही खास है। ये लो, ये ताबीज पहन लो सब लोग, इससे वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, वो ध्यान जरूर भटकाएगी। तो स्मरण रहे कि यज्ञ के समय चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग अपना ध्यान नहीं हटाना है। ठीक है पंडित जी, हम अपना ध्यान यज्ञ से बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, हम सबने पंडित जी से साहस पूर्वक कहा। फिर पंडित जी ने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी और हम सबने एक एक कर पंडित जी का दिया हुआ ताबीज पहन लिया और यज्ञ में बैठ गए। पंडित जी ने अब एक एक कर भूतिया मंत्र बोलने शुरू कर दिए। वो लगातार बोल रहे थे, लेकिन चुड़ैल आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन्होंने जोर जोर से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। तभी अचानक पीछे से एक भयानक साया आया, हम सब डर गए। पंडित जी लगातार मंत्र बोल रहे थे और बार बार हमें कह रहे थे कि चुड़ैल का समय शुरू हो चुका है, वो यहाँ पर आ गई है, तो तुम सब सावधान रहना। हम सबने पंडित जी से कह दिया कि ठीक है पंडित जी, हम सावधान रहेंगे। इस बार वो साया मुस्कान के पीछे से गया। वो थोड़ी डर गई। सूरज बोला, डरना मत मुस्कान, वो तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम डरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक पंडित जी का दिया हुआ ताबीज तुम्हारे पास है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। हाँ मुस्कान, डरना मत। याद रखना कि पंडित जी ने हमसे क्या कहा था कि जब तक यज्ञ पूरा ना हो तब तक हमें अपना ध्यान नहीं हटाना है, मैंने कहा। मुस्कान बोली, हाँ मुझे पता है, मैं अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी, उसने साहस पूर्वक हमसे कहा। पंडित जी की मंत्रों की ध्वनि लगातार बढ़ती ही जा रही थी और उसके साथ उस साये की भी। अब वो साया हम सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। हम थोड़ा बहुत डर गए, लेकिन हम सब बाद में सहम भी गए और पंडित जी की कही हुई बातों पर अटल रहे। अचानक वो साया निशा के रूप में पंडित जी की ओर हम सबके सामने आ गया। उस भयंकर नजारे को सामने देखकर हम सबके होश उड़ गए। खून से लथपथ वो भयानक चेहरा, हाथ के बड़े बड़े नाखून और खुले लंबे बाल और गुस्से से लथपथाती लाल आंख, एक भयानक से भयानक चुड़ैल का रूप था वो। एक पल के लिए हम सबके होश उड़ गए, लेकिन निशा की ऐसी हालत को देखकर रोना भी आ गया। मैंने कहा, निशा निशा, मैं उसे कुछ कहने लगा, तभी पंडित जी ने मुझे रोक दिया। पंडित राव बोले, रुको रियान, शायद तुम भूल रहे हो कि इस वक्त ये तुम्हारी दोस्त निशा नहीं बल्कि वो चुड़ैल है। हाँ पंडित जी, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे निशा को ऐसी हालत में देखा नहीं जा रहा है।
पंडित राव बोले, मैं जानता हूँ बेटा, इस वक्त हमें अपना यज्ञ पूरा करना है और इस चुड़ैल का खात्मा तो अभी रुको, ये सही समय नहीं है उससे बात करने का। मैंने पंडित जी की कही गई सभी बातों को अपने दिल में धारण कर लिया और कहा, ठीक है पंडित जी। फिर पंडित जी ने उस चुड़ैल से बात करना शुरू कर दिया। पंडित राव बोले, तुम चाहती क्या हो? उस पर भभूति फेंकते हुए कहा। चुड़ैल बोली, मुझे जो चाहिए क्या वो तुम मुझे दोगे? बोलो। वो हम सबको घूरती हुई कह रही थी। पंडित राव बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम, बोलो। चुड़ैल बोली, मुझे जो चाहिए शायद वो तू नहीं दे सकेगा। पंडित राव बोले, तू बोल तो सही, क्या चाहिए तुझे? चुड़ैल बोली, मुझे नगरी वालों की और तुम सबकी जान चाहिए। बोल देगा क्या तू पंडित? चुड़ैल के इतना कहते ही हम सबके होश उड़ गए। मैंने कहा, पंडित जी ये चुड़ैल क्या बोल रही है? पंडित जी ने मुझसे कहा, रियान तुम रुको, मैं बात कर रहा हूँ इससे। पंडित राव बोले, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तुम्हारा ये मकसद कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अभी जलाकर भस्म कर दूंगा, पंडित जी ने गुस्से में आकर कहा। चुड़ैल बोली, पंडित तू ऐसा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं निशा के शरीर में हूँ तब तक तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। चाहे तो करके देख लो, क्योंकि तुम जितनी भी चोट मुझे पहुँचाओगे वो सारी चोट बेचारी इस निशा को ही पहुँचेगी। चुड़ैल बोली, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो गुस्से में एकदम लाल होकर बोली। चुड़ैल ने अब वही करना शुरू कर दिया जिसका हमें डर था। वो धीरे धीरे हवा के ऊपर उड़ने लगी और अचानक जोर जोर से दीवार से टकराने लगी। उसका इस तरह टकराते देख हम सबके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो हरकत ही ऐसी कर रही थी तो डर तो लगना ही था और अंजाम बेचारी निशा को भुगतना पड़ रहा था। दीवार से टकरा टकरा कर उसने अपनी हालत को नाजुक बना लिया था। चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था। कांच से भी टकराने पर जगह जगह शरीर पर घाव हो गए थे। इधर पंडित जी लगातार मंत्र बोले जा रहे थे। शायद यही कारण था उसका दीवार से टकराने का, क्योंकि पंडित जी के मंत्रों में उसे वश में करने की क्षमता थी और वो वश में होना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज अमावस थी और आज का दिन उसके लिए खास जो था, इसलिए वो बार बार खुद को दीवार से टकरा रही थी ताकि पंडित जी मंत्र बोलना रोक दें। लेकिन पंडित जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि शायद आज उन्होंने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस चुड़ैल का खात्मा कर कर ही रहूंगा। लेकिन मुझसे निशा को ऐसी हालत में देखा नहीं गया और मैं झट से चिल्ला उठा, रुक जाओ पंडित जी, रुक जाओ, कृपया करके रुक जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। मैंने रोते हुए अपने शब्दों से जाहिर किया और साथ में मेरे सभी दोस्तों ने भी यही प्रतिक्रिया दी और कहा, रुक जाइए पंडित जी। तभी अचानक पंडित जी की आंख खुल गई और आंख खोलते ही उन्होंने कहा कि ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरा ध्यान भंग कर दिया। तुम लोगों का इसका अंदाजा भी है कि तुम लोगों ने क्या किया है? एक भयानक चुड़ैल को मरते हुए बचाया तुमने मरते हुए, और अब इसका अंजाम क्या होगा तुम लोगों को पता भी है क्या? हम सबने पहली बार पंडित जी को इतने गुस्से में देखा था और शायद ऐसा लग रहा था कि आज उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। पंडित जी वो हम सबने इसलिए कहा क्योंकि वो चुड़ैल निशा पर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी। अगर हम आपका ध्यान भंग नहीं करते तो शायद वो चुड़ैल निशा को भंग कर देती। बाकी हमारा मकसद नहीं था आपका ध्यान भंग करने का, ये बात मैंने पंडित जी से कही। सभी दोस्तों ने भी यही कहा कि हमारा मकसद आपका ध्यान भंग करने का नहीं था। पंडित राव बोले, देखो आप सभी मेरे बेटे जैसे हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मुसीबत में अपने बेटों की मदद करूं, और मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आपने मेरा ध्यान भंग किया या कुछ गलत किया। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि उस चुड़ैल को मारने का अवसर हम सबने खो दिया। यही सही समय था उस चुड़ैल को मारने का और वो हमने खो दिया। अब बताओ गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा?
सूरज बोला, हम समझ सकते हैं पंडित जी कि हमने अवसर गवाया है उसे मारने का, लेकिन निशा को बचाना भी तो जरूरी था। आखिर हम ये जंग किस लिए लड़ रहे हैं? निशा को बचाने के लिए ही तो लड़ रहे हैं। पंडित राव बोले, सूरज मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ शायद तुम लोग अभी भी नहीं समझे। आप कहना क्या चाहते हो पंडित जी? जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, मैंने पंडित जी से कहा। पंडित राव बोले, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने ये अवसर खो दिया है और ये बात तुम लोग बखूबी जानते हो कि अगर आज उस चुड़ैल का अंत नहीं किया तो सभी का सर्वनाश हो जाएगा। और तो और अब टाइम भी नहीं रहा, सिर्फ 10 घंटे हैं हमारे पास। अगर हमने इन 10 घंटों में उसका अंत कर दिया तो कर दिया, अन्यथा हमारा अंत निश्चय है। मुस्कान बोली, पंडित जी माना कि हमने ये अवसर खो दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास 10 घंटे का वक्त है। क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसे मारने का? हाँ पंडित जी, कोई न कोई तो उपाय होगा उसे मारने का, हम सभी ने कहा। पंडित जी बोले, हाँ एक उपाय है उसे मारने का, लेकिन वो उपाय बहुत ही कठिन है। तलवार की धार पर चलना और उस एकमात्र बचे रास्ते को अपनाना दोनों ही समान हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें मंजूर है। पंडित जी, हम सभी ने एक निष्ठा होकर कहा। पंडित राव बोले, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे बच्चों कि तुम सब उस रास्ते को जरूर अपनाओगे। हाँ पंडित जी, आखिर हमने पीछे मुड़ना सीखा ही नहीं है, बस आप उपाय बताइए जल्दी से, हम सबने कहा। पंडित राव बोले, ठीक है बच्चों, तो उपाय ये है कि हमें उस काली पहाड़ी के अंदर जाना होगा और उस चुड़ैल की गुड़िया की उसी के यज्ञ में आहुति देनी होगी, तब जाकर उस चुड़ैल का अंत होगा। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो गुड़िया यज्ञ के सामने उसके पास ही रहेगी। चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो पंडित जी, हम उस चुड़ैल का खात्मा कर ही दम लेंगे, सभी ने गुस्से में आकर कहा। पंडित राव बोले, शाबाश बच्चों शाबाश, मुझे पता था तुम यही कहोगे कि हम तैयार हैं उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए। शाबाश, मुझे तुम सब पर गर्व है, तुम्हारी दोस्ती पर और तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है बच्चों, मुझे तुम सब पर। अब चलो, हमें बिना देर किए चलना चाहिए उस काली पहाड़ी पर, ताकि हम कामयाब हो सकें अपने इस मकसद में। चलो सभी। पंडित जी के इतना कहते ही हम सब चल पड़े उसके उस काली पहाड़ी पर, जहां हमें खात्मा करना था उस चुड़ैल का और बचाना था निशा को। राहुल बोला, सूरज क्या तुम पूरे कॉन्फिडेंट में हो कि हम खात्मा कर पाएंगे उस चुड़ैल का? सूरज बोला, कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट बोल। आज तो मैं उस चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे उसकी नानी नहीं पर नानी याद दिला दूंगा। राहुल बोला, शांत हो जा सूरज, शांत, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और जहाँ तक तू बता रहा है कि पर नानी याद दिलाने की, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, क्योंकि क्या पता वो चुड़ैल तुम्हें ऐसा धोए कि कहीं तुम्हें तुम्हारी पर नानी की जगह सड़ नानी याद ना आ जाए। राहुल की इस बात पर हम सब हंसकर लोटपोट हो गए। सूरज बोला, राहुल तेरी तो रुक, अभी बताता हूँ तुझे, सावधान हो जाओ, आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर सूरज उसके पीछे दौड़ने लगा और वो आगे। तभी राहुल दौड़कर पंडित जी के पास चला गया और बोला, पंडित जी बचाइए मुझे इस मनुष्य आग के गोले से, वरना जलाकर राख कर देगा। ये मुझे भी और खुद को भी बचाइए राव, पंडित जी बचाइए। राहुल हमेशा से ही मजाकिया था, वो ज्यादातर शब्दों को उल्टा ही बोलता था। सूरज बोला, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, तूने मुझे आग का गोला बोला, रुक, यही आग का गोला तुझ पर बरसेगा। पंडित राव बोले, शांत हो जाओ सूरज, ये भोला है, तुम इसकी बातों में मत आओ, हमें अपना मकसद पूरा करना है और इसके लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो इसे छोड़ो और मकसद पर ध्यान दो। समझ गए ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी पंडित जी, मैं समझ गया। सूरज मन में सोच रहा था कि आज तो तू बच गया बेटा, लेकिन अगली बार तुझे तुम्हारी नानी याद नहीं दिलाई ना, तो मेरा नाम भी सूरज नहीं।
उसके बाद थोड़ी ही देर में हम सब पहुंच गए उस काली पहाड़ी पर जहां वो चुड़ैल महायज्ञ कर रही थी। हमें उस चुड़ैल की आवाज सुनाई दी। वो जोर जोर से लगातार इसी तरह मंत्र बोले जा रही थी। अमावस की काली घटा छा चुकी थी। चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया था। हमारे पास सिर्फ 5 घंटे बचे थे और चुड़ैल के लिए आज का दिन खास होते ही जा रहा था। उसकी भयानक हंसी हमें बाहर तक सुनाई दे रही थी। हम सब निश्चिंत होकर अंदर प्रवेश कर गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही चुड़ैल की आवाज और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। पंडित राव बोले, तुम सबको अपना प्लान याद है ना? यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बनी बनाई योजना पर पानी फिर जाएगा और सारा काम चौपट हो जाएगा। तो ध्यान रहे, हमें बड़ा ही सतर्क रहना होगा। जी पंडित जी, कोई भी गलती नहीं होगी, आप निश्चिंत रहे, हम सभी ने कहा। पंडित राव बोले, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर हम सब पंडित जी के पीछे पीछे चले गए। पंडित राव, सूरज, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कैसे भी करके उसका ध्यान हटाना है और उसे अपने पीछे लगाना है और फिर मौका मिलते ही रियान उस गुड़िया को उसके यज्ञ में फेंक देगा। बस यही हमारा प्लान है, याद रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना सारी योजना बेकार चली जाएगी। सूरज बोला, जी पंडित जी, मैं समझ गया हूँ कि मुझे किस तरह से काम करना है। आप चिंता ना करें, मैं उसका ध्यान भटकाने में जरूर कामयाब होऊंगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और रियान, मौका मिलते ही तुम उस गुड़िया की यज्ञ में आहुति दे देना, पंडित जी ने कहा। जी पंडित जी, बस मौका मिलने दो, चौका मारना मेरा काम है, मैंने पंडित जी से तसल्ली पूर्वक कहा। मुस्कान और राहुल, तुम्हें इस तरफ भागना है और सूरज उस तरफ भागेगा ताकि वो चुड़ैल कठिनाई में पड़ जाए। समझ गए ना तुम दोनों? उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। जी पंडित जी, और मैं किसी अन्य रूम में जाकर अपने मंत्रों की साधना करूँगा ताकि वो चुड़ैल तुम सब पर शक्तियों का प्रयोग ना कर सके। समझ गए ना? अब जाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है, पंडित जी ने कहा। पंडित जी के कहने पर हम सब चले गए और अलग अलग हो गए। सूरज उस तल घर में चला गया जहाँ पर वो चुड़ैल भूतिया महायज्ञ कर रही थी। मैं भी उसके पीछे चला गया, लेकिन मैं तल घर वाले दूसरे रूम में जाकर छिप गया ताकि वो चुड़ैल देख ना सके और सूरज उसे भ्रमित करते हुए ऊपर ले जा सके। अब हम और सूरज दोनों उस तल घर में पहुँच गए थे जहाँ वो चुड़ैल भूतिया महायज्ञ कर रही थी। उधर मुस्कान और राहुल ने भी तैयारी कर ली थी और पंडित जी ने भी मन ही मन मंत्र बोलना शुरू कर दिया था। पंडित जी के मंत्र शुरू करते ही चुड़ैल को पता चल गया था कि यहाँ कोई है। मैंने कहा कि सूरज, लगता है पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए हैं और अब बारी है तुम्हें शुरू होने की। चलो फटाफट उसके आगे एक पत्थर फेंको और रफू चक्कर हो जाओ, सूरज ने कहा। फिर उसने एक पत्थर उठाया और उस चुड़ैल के सिर पर दे मारा। सिर पर पत्थर मारते ही उस चुड़ैल की आंख खुल गई और गुस्से से आंख लाल करती हुई बोली, कौन है यहाँ? उसकी ऐसी चीख ने पूरी पहाड़ी को हिलाकर रख दिया। मुस्कान और राहुल को भी पता चल चुका था कि अब चुड़ैल आने वाली है। चुड़ैल की बच्ची, मैंने किया तुम्हारा ध्यान भंग, सामने जाकर सूरज ने कहा। पासी के कमरे में जाकर छुप गया ताकि वो चुड़ैल बाहर निकले और मुझे मौका मिल जाए। चुड़ैल लाल पीली होकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा यज्ञ भंग किया, अब इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, सावधान हो जाओ मेरे वार से। इतना कहकर चुड़ैल वार करने लगी, लेकिन उसकी शक्तियों ने उसका साथ नहीं दिया। वो कठिनाई में पड़ गई और बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? हम समझ गए कि पंडित जी की मंत्र बोलने से इसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। सूरज उसे ठेंगा दिखाते हुए बोला, चकुंदरी, तुम्हारी शक्तियाँ नहीं चलने वाली हैं, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। चुड़ैल बोली, शक्तियाँ नहीं चल रही हैं तो क्या हुआ, हाथ तो है ना, तुम्हारा गला दबाकर अंत कर दूंगी।
सूरज बोला अंत तो बाद में करना, पहले पकड़ के दिखाओ मुझे। सूरज के इतना कहते ही वो सूरज के पीछे दौड़ने लगी। सूरज वहाँ से ऊपर के तल घर में चला गया जहाँ पर मुस्कान और राहुल थे, और वो चुड़ैल भी सूरज के पीछे पीछे चली गई। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं चुड़ैल वाले कमरे में चला गया और जाते ही देखा कि वो गुड़िया वहीं पर थी। चुड़ैल सूरज से तेज दौड़ी और तेज दौड़कर उसने सूरज का गला कसकर पकड़ लिया। सूरज छटपटाने लगा, लेकिन मैंने बिना देर किए उस भूतिया गुड़िया को भूतिया महायज्ञ में डाल दिया। उस गुड़िया को यज्ञ में डालते ही वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और छटपटाने लगी। थोड़ी देर तक वो ऐसा ही छटपटाने लगी और उसके बाद काले धुएं में परिवर्तन होकर उड़ गई। फिर मैं जल्दी से निशा को लेकर ऊपर के तल घर में गया। हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज हमने साबित कर दिया था कि घर बैठे नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही हुआ था हमारे साथ। फिर कुछ ही देर में निशा को होश आ गया था। हम सभी ने मिलकर निशा को पूरी बात बताई और पंडित जी का शुक्रिया अदा किया। हम सब ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।